Hello friends, welcome to my YouTube channel PGI Rampura. This is Mahendra Prajapati. Today I will discuss objective questions of polyhalogen compounds. तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म चैप्टर, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो इसे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेथिनॉल, सेकंड है मेथिनल, थर्ड है प्रोपेनॉल 1 से, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्रोपेनॉल 2 से। देखिए, जो क्लोरोफॉर्म है इसके लिए आपको एक प्रोसेस बताया गया था, हेलोफॉर्म प्रोसेस। उसमें आपको बताया गया था कि जिसके पास CH3CO ग्रुप उपस्थित होता है वह आपका हेलोफॉर्म अपक्रिया को दर्शाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मेथिनॉल। तो मेथिनॉल तो आपका बिल्कुल भी नहीं दर्शा सकता, क्योंकि मेथिनॉल के पास CH3OH होता है। आइए सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं मेथिनल से। जो मेथिनल है उसका फॉर्मूला आपका होता है HCHO, ये भी नहीं हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं प्रोपेनॉल 1 से। तो प्रोपेनॉल 1 का फॉर्मूला जो होगा वह है CH3CH2CH2OH होगा। जब आप इसको चेकआउट करोगे प्रोपेनॉल 1 से, तो यहाँ भी आपका प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद आप चेक करिएगा लास्ट ऑप्शन प्रोपेनॉल 2 से। तो आइए देखते हैं, प्रोपेनॉल 2 का फॉर्मूला होगा CH3CHOH एंड CH3। तो इस प्रकार से, और आपको बताया गया था कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, यदि आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको ऑक्सीकरण करने पर पाएंगे कि यह जो 2 डिग्री एल्कोहल है, इस 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर यह एसीटोन बनाएगा, और एसीटोन बनाने पर इसके पास CH3CO ग्रुप आ जाएगा। तो जैसे ही इसके पास CH3CO ग्रुप आएगा तो यह हमारा हेलोफॉर्म अपक्रिया को रिप्रेजेंट करेगा, और यह हेलोफॉर्म अपक्रिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका लास्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसीटोन तथा व्यंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया नहीं होती है? आपसे पूछा जा रहा है एसीटोन तथा व्यंजक चूर्ण। तो एसीटोन और व्यंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, देखिए, आपका क्लोरीन मुक्त होता है। पहला स्टेप आप देखेंगे तो यह अपक्रिया आपको बताई गई थी, यह कई स्टेप में होती है। तो आइए फर्स्ट स्टेप इसका देखते हैं, इस अपक्रिया का, जो है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है। इसमें हम लोग CaOCl2 यानी कि व्यंजक चूर्ण और क्लोरीन को डालते थे, तो हमें चूने का पानी और क्लोरीन गैस प्राप्त होती थी। CaOH का होल ट्वाइस एंड क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती थी, प्लस Cl2। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे, यही आपका एसीटोन लिया जाता था, CH3COCH3, इसको डाल देते थे क्लोरीन के साथ, और जब इसको क्लोरीन के साथ डाला जाता था तो ट्राई क्लोरो एसीटोन बनता था, CCl3COCH3। इसके बाद क्या करते थे, जब हमारे पास ट्राईक्लोरो एसीटोन प्राप्त हो जाता था, इसी ट्राईक्लोरो एसीटोन को जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ रखा है आपका क्या, CaOH का होल ट्वाइस, इसी के साथ 2 मोल लेकर के ट्राईक्लोरो एसीटोन को जब डाल दिया जाता है, तो आपका जो प्राप्त होता था वह हमें जो प्राप्त होता था वह आपका क्लोरोफॉर्म होता था, CHCl3, और कैल्शियम का एसीटेट प्राप्त होता था। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है क्लोरीन का मुक्त होना, यस, क्लोरीन गैस निकली हुई थी। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं क्लोरीनीकरण, तो हमने देखा है कि इसका क्लोरीनीकरण भी हुआ है। थर्ड स्टेप दे रहे हैं आपको जल अपघटन, यस, जल अपघटन भी हुआ है। लास्ट ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एसीटोन का अपचयन। दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ कहीं भी आप अपक्रिया में देख लीजिए कि कहीं भी आपका एसीटोन का अपचयन नहीं हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके देती है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लोरीन है यह इसकी अगर एथेनॉल से क्रिया करा दी जाए C2H5OH से, तो फर्स्ट टाइम जो क्लोरीन है वह ऑक्सीकरण का काम करती है। तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण आपका हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में CH3CHO में, और यह जो आपको प्राप्त है CH3CHO, इसी को पुनः जब क्लोरीन के साथ डाला जाएगा, पुनः आपका क्लोरीन के साथ डाला जाएगा तो आपका CCl3CHO बन जाता है। यहाँ क्लोरीन अब आपका क्लोरीनीकरण का काम करेगा तो आपका बन जाएगा CCl3CHO। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड बनेगा और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा लास्ट ऑप्शन क्लोरल। तो क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके क्या देता है? क्लोरल देता है। आइए आगे आप बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो ये सभी लोग जानते हो क्लोरोफॉर्म जो CHCl3 है इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक नेचर का होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनता है। यह आपको एक और क्वेश्चन इसी में दिया जा रहा है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सी होकर बनता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि फॉस्जीन जो गैस होती है वह बनाता है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए पॉइंट। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ए पॉइंट। क्लोरोफॉर्म जो होता है वह आपका फॉस्जीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? फॉस्जीन गैस, अर्थात जिसको हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो यदि अथवा वाले सवाल का आंसर देखा जाए तो वह हमारा हो जाएगा सेकंड पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? सेकंड पॉइंट। और यदि शुरुआत वाले में देखा जाए तो फॉस्जीन गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉस्जीन गैस। इधर आपका ऑप्शन होगा ये वाला फॉस्जीन गैस, और इधर बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड जो कि एक विषैली गैस होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया देता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है वह अल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया करने पर आपका फॉर्मिक अम्ल देता है, अर्थात पोटेशियम का फॉर्मेट देगा। तो पोटेशियम का फॉर्मेट जो होगा आपका, देखिए किस प्रकार से अपक्रिया यह दर्शाता है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं इसकी अपक्रिया को। तो यह है आपका CHCl3। इसके साथ जब KOH को डाला जाता है तो यहाँ KOH के 1 नहीं 3 मोल के साथ डाला जाता है। तो जब 3 मोल के साथ डाला जाएगा तो देखिएगा यहाँ पे आपका निकल जाएगा इस प्रकार से KCl के 1 नहीं 3 मोल निकल जाएंगे, और जो शेष आपके पास बचा है वो देखिए कंपाउंड क्या बचा हुआ है, CH OH OH एंड OH। तो इसके साथ जब आप हीट इसको करोगे, क्योंकि आपका यह एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यह आपका अनस्टेबल कंपाउंड है, जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा, और जब आपका वाटर यहाँ से निकलेगा तो देखिए शेष आपके पास क्या बचेगा, HCOOH। यही आपके पास जो फॉर्मिक अम्ल बचा हुआ है। अब आप इसी फॉर्मिक अम्ल को KOH के साथ डाल दोगे, तो जब आप इसे KOH विलयन के साथ डालोगे तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर इसे अब आप KOH विलयन के साथ डाल दीजिए KOH, तो आपको पता प्राप्त हो जाएगा HCOOK, पोटेशियम का फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपक्रिया आपको इस प्रकार से बताई गई है। आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा कि जब भी आप क्लोरोफॉर्म को डालते हो KOH के साथ तो आपको एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है जिसका जल अपघटन कर दिया जाता है, अर्थात निर्जलीकरण हो जाता है, वाटर आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका HCOOH और उसकी क्रिया आपकी KOH से करवा दी जाएगी तो आपको HCOOK प्राप्त हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो देखिएगा आपका राइट होगा वह क्या हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पोटेशियम फॉर्मेट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH उत्पाद देता है। देखिए यह आपका एक कार्बल एमीन अपक्रिया है जिसे हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। यदि किसी भी प्राथमिक एमीन को इसके साथ डाल दिया जाए, प्राथमिक एमीन को अगर इसके साथ डाल दिया जाए, जैसे कि हम लोग डालते हैं प्राथमिक एमीन में C2H5NH2 ले लिया जाए आपका, जिसे हम लोग एथिल एमीन कहते हैं, और इसे CHCl3 प्लस KOH विलयन के साथ यदि डाल दिया जाए तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड। तो यही आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाता है।
इसी को हम लोग कार्बल एमीन अपक्रिया भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। देखिए क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही अच्छा आपका इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, मतलब कि विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आपका जो क्लोरोफॉर्म है इसमें वसा है, मोम है, रबड़ है, आयोडीन है, यह आदि को अच्छी तरह से घोल लेता है, इसलिए इसका इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग उस सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म की मेथिल एमीन तथा अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप दुर्गंध वाला यौगिक बनता है। यस, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा हुआ था। इससे पहले आपका जो 7वां सवाल था, कार्बल एमीन अपक्रिया थी आपकी, तो कार्बल एमीन अपक्रिया में आपका क्या बन रहा था, आइसोसाइनाइड बन रहा था, उसी में एक दुर्गंध गंध आती है आपकी। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आगे देखते हैं। क्लोरोपिक्रेन है, तो क्लोरोपिक्रेन आप लोग जानते हो कि यदि आपका क्लोरोफॉर्म की प्रक्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ करा दी जाए, सांद्र HNO3 के साथ यदि करा दी जाए तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वह हो जाएगा CCl3NO2। इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CCl3NO2 ही आपका क्या कहलाता है, क्लोरोपिक्रेन कहलाता है, जो कि एक अश्रु गैस होता है। क्या होता है, अश्रु गैस। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसका केमिकल नेम होता है, तो नाम हो जाएगा आपका CCl3NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आइएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिक्रिया 2-ब्यूटीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ जब इसको डाला जाएगा तो आप बताइएगा कि आपको क्या कंपाउंड प्राप्त होगा। आइए देखते हैं, अपक्रिया को करते हैं। आपको अपक्रिया दी जा रही है 2-ब्यूटीन, तो 2-ब्यूटीन आप बनाइएगा सबसे पहले CH3, CH डबल बॉन्ड CH आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यह आपके पास एक सिमेट्रिक एल्कीन भी है। अब आपको इसके साथ डालना है क्लोरोफॉर्म। क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म। तो जब आप इसके साथ क्लोरोफॉर्म को डालेंगे CHCl3, तो जब आप CHCl3 को डालोगे तो यह आपको अपक्रिया करके देगा। देखिएगा क्या आपको अपक्रिया यह करके देगा, रिएक्शन हो जाएगा आपका CH3 CHCCl3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, आपका ये कंपाउंड बना। जब आप इसका जल अपघटन करा दोगे तो देखिए जल अपघटन आपका किस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप NaOH के साथ इसका जल अपघटन कराओगे, NaOH विलयन के साथ, तो देखिए Na रिएक्शन आपका Cl से कर लेगा और यहाँ आपको एक नहीं 3 मोल प्रयोग करने पड़ेंगे। देखिएगा यह अपक्रिया आपकी किस प्रकार से होगी, आइए आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर तो यहाँ जो आपके पास उपस्थित है CCl3, तो यह जो Cl है यह आपका रिएक्शन कर लेगा Na, तो आपका NaOH बाहर निकल जाएगा। और जब आपका NaOH बाहर निकल जाएगा तो शेष कंपाउंड आपके पास बचेगा CH3 CH, और इस C के पास OH के एक नहीं 3 मोल उपस्थित होंगे, जो कि एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होगा आपका। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से आप किसको निकालोगे, यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा। और जब यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा, देखिएगा हम लोग किस प्रकार से H2O को यहाँ से निकालेंगे, तो OH इसका निकाला जाएगा और एक H इसका निकाला जाएगा। तो इधर आपके पास COOH फार्मूला बचेगा। तो जब आपके पास इधर COOH फार्मूला बचेगा तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा आपको, CH3, इधर एक आपका CH3 और लगा हुआ है, CH3 यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपको, और COOH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो यह आपको प्राप्त होगा। अब आप जब इसे और गर्म करोगे तो आप देखोगे कि गर्म करने पर यह आपका H2O को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास यही तो कंपाउंड प्राप्त हो गया। तो इस कंपाउंड का आप नाम देखिएगा क्या है, इस कंपाउंड का आपका जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ आपके एक नहीं 2 कार्बन हैं, सॉरी बच्चों, क्योंकि आपके पास सिर्फ वो 2-ब्यूटीन था, तो इस प्रकार से आपके पास CH2 CH3 बचेगा। तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा राइट होगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो देखिएगा क्या होगा, जो है 2-मेथिल
ब्यूटेनोइक अम्ल, तो यह आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन बी पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कैरवेल एमीन अपक्रिया होती है? अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि 1 डिग्री एमीन लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 डिग्री एमीन, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफॉर्म। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। क्लोरोफॉर्म एवं रजत चूर्ण, ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा। त्रिहैलोजनीकृत मीथेन एवं प्राथमिक एमीन, यस यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म आपका त्रिहैलोजनीकृत है मीथेन है। क्या है? त्रिहैलोजनीकृत मीथेन है। और ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, एक एल्किल हैलाइड और एक प्राथमिक एमीन नहीं, त्रिहैलोजनीकृत एल्किल हैलाइड लिया जाता है, तो इस दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ डाला जाता है, अभी आपको बताया गया है कि आपकी एक नाइट्रीकरण क्रिया होती है, और नाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा आपका जो कंपाउंड बनता है वह होता है CCl3NO2, CCl3NO2। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वह आपका बी पॉइंट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्लोरोपिक्रेन भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि यह एक फॉस्फिन जो विषैली गैस होती है उसको देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया है, तो नेगेटिव ही आंसर आपको देखना है। पहला पॉइंट कह रहा है क्लोरिटोन एक कीटनाशी है। नहीं बच्चों, क्लोरिटोन आपका कीटनाशी नहीं है, यह तो एक आपकी नींद की दवा होती है क्लोरिटोन। तो ऑप्शन ए आपका इज राइट हो जाएगा। आपको ये ढूंढना था कौन सा सत्य नहीं है, तो यही आपका सत्य नहीं है। सेकंड पॉइंट है COCl2 को फॉस्फिन कहते हैं। यस बिल्कुल कहते हैं। क्लोरोपिक्रेन का प्रयोग कीटनाशी के रूप में करते हैं। बिल्कुल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है पायरिन के नाम से CCl4 आग बुझाने के काम में आता है। बिल्कुल आता है। आपका जो पायरिन होता है यानी कि CCl4, यह आपका आग बुझाने के काम में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलोफॉर्म अपक्रिया का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण हेतु नहीं कर सकते हैं? देखिए आपका हेलोफॉर्म अपक्रिया से क्लोरोफॉर्म भी बनता है, ब्रोमोफॉर्म भी बनता है और आयोडोफॉर्म भी बनता है, लेकिन आप लोगों ने फ्लोरोफॉर्म को बनते हुए नहीं देखा होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज पॉइंट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हैं? सभी लोग जानते हो आप, यह मीथेन के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो बेयौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं जिनके पास CH3CO समूह उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ जो CH3CO समूह उपस्थित नहीं होगा, चेक करते हैं। एथेनॉल जिसके पास C2H5OH होता है, यस आपका ये देता है। आप सभी लोगों को बताया गया जिनके पास CH3CH2OH ग्रुप है, यह एक बार ऑक्सीकरण के द्वारा आपका, वैसे भी आपको पता है कि एथेनॉल की क्रिया द्वारा हम लोग क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन अर्थात बेंजीन एरोमेटिक दिया गया है, तो एरोमेटिक वाला तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं लिया हुआ था, तो ऑप्शन आपका बी इज राइट हो जाएगा। एथिनल भी देगा आपका CH3CHO, इसके पास तो आपका CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है। ऐसा देखते हैं 20 नंबर इज निम्नलिखित में से क्षार तथा आयोडीन के साथ क्रिया करने पर पीला अपक्षेप देता है। तो आप सभी लोग जानते हो पीला अपक्षेप आपका आयोडोफॉर्म का होता है, और आयोडोफॉर्म जो परीक्षण नहीं देगा, आपसे क्या कह रहे हैं, पीला अपक्षेप वाला यौगिक देता है। देखिए आपके पास जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो यह जो भी ऑप्शन है आपके पास, यह सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, अर्थात नहीं बच्चों, सभी ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसमें आपका बेंजोफिनॉन नहीं देगा, सिर्फ ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट, एसिटोफिनॉन ही देगा, क्योंकि बेंजोफिनॉन नहीं देगा आपका आयोडोफॉर्म, ना आपका देगा एथिल फेनिल कीटोन। सिर्फ आपका ऑप्शन होगा क्या, बी इज राइट। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से क्षार तथा आयोडीन के साथ क्रिया कर पीला अपक्षेप बनाने वाला यौगिक है, तो वह कौन सा है आपका, एसिटोफिनॉन है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण वही देंगे जिनके पास CH3CO समूह उपस्थित होगा। तो आप देखिएगा पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये तो कतई नहीं देगा आपका। सेकेंड ऑप्शन है CH3 CHOH और CH3। अभी हम लोगों ने कुछ पिछले
उसमें देखा हुआ था क्वेश्चन जो दिया गया था, तो वह आपके पास था 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल ही यह आपका है, तो यह आपको दे देगा क्या, आयोडोफॉर्म परीक्षण। इसके बाद ना तो ये देगा आपको और ना ही ये देगा जो आपके पास ब्यूटेनॉल रखा हुआ है लास्ट ऑप्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। देखिए बच्चों, यहाँ आयोडोफॉर्म परीक्षण से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग हेलोफॉर्म अपक्रिया को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलें। हेलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है, आप सभी लोगों को क्लासरूम में बताया गया था कि जिनके पास CH3CO समूह उपस्थित होता है, यही आपका क्लोरोफॉर्म होगा, आयोडोफॉर्म होगा, ब्रोमोफॉर्म होगा, यही आपको परीक्षण देते हैं। जिनके पास क्या होता है, CH3CO समूह उपस्थित होता है। तो आपसे यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कौन नहीं देगा, तो वह नहीं देगा आपका डाईएथिल कीटोन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। तो प्रशीतक के रूप में हम लोग CCl4 को प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग पायरीन के भी नाम से जानते हैं। यह एक आज्वलनशील पदार्थ होता है। आज्वलनशील पदार्थ होने के कारण इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आग बुझाने में भी करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 इज, निम्नलिखित अपक्रिया होगी। तो बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो आप सभी लोग जानते हो C6H6Cl6 अर्थात आपका एक BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, जिसे गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका एक कीटनाशक पदार्थ होता है। क्या होता है, कीटनाशक पदार्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट। नेक्स्ट है कीटनाशक गैमेक्सिन है। तो कीटनाशक गैमेक्सिन आपका जो होता है, अभी आपको जस्ट बताया गया BHC, जो कि लिखा हुआ है BHC, इसे 666 के नाम से भी जानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आइएगा आगे देखते हैं। यौगिक C2F4Cl2 का नाम है। तो यह हो जाएगा आपका फ्रेऑन 114। देखिएगा किस प्रकार से बनाते हैं। आपके पास फॉर्मूला है C2F4Cl2। क्या है, C2F4Cl2। अगर इसकी बात की जाए तो जो फ्रेऑन है आपका, यह आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है CBA। तो देखिए जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है उसको -1 करते हैं, और जो B परमाणु होता है उसमें +1 करते हैं, और आपके पास जो A परमाणु होता है, A परमाणु को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं A परमाणु को। तो इस प्रकार से आपका फ्रेऑन बन जाएगा क्या, 114।